नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप शर्मा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जय श्री राधे कृष्णा। मेरे दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं कि कपड़ों का बिजनेस कैसे किया जाता है या कैसे करना चाहिए। तो आप अगर नए नए बिजनेसमैन हो या नए नए व्यापारी हो, आप कपड़ों का बिजनेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसके लिए आपको उपभोक्ताओं की पसंद को ध्यान में रखकर ये बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी अगर शॉप है या कोई शोरूम है तो आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा कि सभी प्रकार के कस्टमर आते हैं। मध्यम श्रेणी के भी आते हैं, हाँ, निम्न श्रेणी के भी आते हैं और उच्च श्रेणी के भी आते हैं, है ना। तो आपको अगर कोई जैसे कपड़ों का मतलब साड़ी का बिजनेस कर रहे हो या रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्या है कि मतलब कम रेट वाले कपड़े भी खरीद के लाना है और मीडियम रेट वाले कपड़े भी खरीद के लाना है और अधिक रेट वाले कपड़े खरीद के लाना है। क्योंकि कोई आता है तो आपकी दुकान पर कम प्राइस वाले परचेज करना चाहता है कपड़े, कोई आएगा तो वो कहे मुझे इससे अच्छी क्वालिटी दिखाइए, मुझे इससे बढ़ के अच्छी क्वालिटी दिखाइए, मतलब मीडियम क्वालिटी दिखाइए। तो आपको उनकी बातों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई अगर नहीं भैया मुझे इससे और अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप उनकी बातों को भी ध्यान में रखकर आपको माल परचेज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले अपने कस्टमर को ध्यान में रखें कि मुझे इतना इतना माल परचेज करके लाना है। तो आप करना क्या कि आप जो माल खरीद के ला रहे हो तो आप वहाँ से खरीद के लाइए जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन हो रहा हो। ये बड़े बड़े शहर हैं जैसे सूरत है और क्या बोलते हैं उसे पुणे है, नासिक है, गुजरात है, मतलब बहुत सी जगहों पर ये थोक माल बनता है। वहाँ पर होगा कि आपको कम रेट में कम प्राइस में ये माल अवेलेबल हो जाएगा। तो आप वहाँ से परचेज़ करके लाइए। इसमें ज़्यादा कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। आपको एक बार जाना होगा, वहाँ पर जाने के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है उससे संपर्क करें, उसको बताएँ कि मुझे इन श्रेणियों का माल चाहिए और मुझे इस एड्रेस पे भेजना है। आपको सिर्फ एक बार जाना है, उससे संपर्क करना है और अपना एड्रेस बताना है और वो आपका माल पैक करके ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपके यहाँ उपलब्ध करा देंगे। तो इससे क्या हुआ, आप पहले स्टार्टिंग में आप एकदम हाई पूँजी कैपिटल इन्वेस्ट ना करें, आप थोड़ा मतलब मीडियम, ज़्यादा ना करें, 1-2 लाख 2 लाख के समथिंग इन्वेस्ट करें और उसमें से आप डिवाइड कर लिए कि मुझे इतनी की साड़ियाँ लाना है, इतनी की कपड़े लाना है रेडीमेड और इतने के वो लाना है। इसमें से भी आप डिवाइड करें कि मुझे बच्चों के भी कपड़े लाना है और थोड़े यंग लोगों के भी कपड़े लाना है ना, बुजुर्ग के कपड़े लाना है। इन किस कैटेगरी में आप डिवाइड कर लें और फिर आप माल परचेज़ करें। तो आपका जैसे-जैसे माल अगर बिकने लगे और आपका बिज़नेस चलने लगे, तो इसके बाद आप अपनी माल की क्या बोलते हैं क्वांटिटी बढ़ाएँ और उसमें जो पूँजी आपके पास है, उपलब्ध है और आपको जो प्रॉफ़िट हो रहा है, उसको मिला के आप उससे थोड़ा-सा माल बढ़ा के खरीदें। और माल बढ़ाने के बाद आपका जैसे-जैसे प्रॉफ़िट होने लगे, स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा नहीं, क्योंकि वह आपको दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसी में और आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। आप थोड़ा-सा धैर्य रखने के बाद आप काम करते रहोगे, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिलेगा इस पर। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कपड़ों का बिज़नेस एक अच्छा बिज़नेस है, इसमें मार्जिन भी अच्छा होता है और ये लोग एक व्यापारी जो लोग रहते हैं, इनमें अच्छा मार्जिन इसमें लेते हैं वो। और आपको स्टार्टिंग में थोड़ा-सा मार्जिन कम रखना है, क्योंकि आपको अगर कोई मतलब जैसे साड़ी है या कोई रेडीमेड कपड़े हैं, मान लो कि 1000 का वो कपड़ा है और आप लेके आए उसे, मतलब ये 1000 में खरीद के आए मान लो, 1000 में लेके आए तो आपको उस पे ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं लेना है। उस पे आपको 100, 150, 200 रुपए के आस-पास इस पे प्रॉफ़िट रखना है। बाकी आप ये कस्टमर को उसे सही रेट पर उपलब्ध कराना है। इससे क्या होगा कि आपकी गुडविल बनेगी और आपके कस्टमर जुड़ेंगे। क्योंकि आप अगर किसी कस्टमर को सही प्राइस पर माल देते हो, तो वह माल परचेज़ करता है और अपने दोस्तों को, मित्रों को भी बताता है कि ये मैं वहाँ से खरीद के लाया हूँ, इस स्टोर से खरीद के लेकर आया हूँ। तो आपकी ऐसी गुडविल बनेगी और आप
आपके उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होगी और आपका बिजनेस भी बढ़ने लगेगा। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी बिजनेस करें, कृपया ईमानदारी का प्रयोग करें, ईमानदारी से बिजनेस करें और अपने वो उपभोक्ता और कस्टमरों को निराश ना करें। कृपया उनकी बातों को ध्यान में रखकर बिजनेस करें। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट ले रहे हो और अपने कस्टमर और उपभोक्ताओं को आप प्रॉफिट नहीं दे रहे हो, उनको अच्छा माल उपलब्ध नहीं करा रहे, तो आपका बिजनेस ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आपका बिजनेस ज़्यादा दिन तक चलाना है तो आपको अपना प्रॉफिट मतलब उतना ही रखना है जितना आपका होना चाहिए, जिससे ज़्यादा नहीं रखना है। और अपने जो भी उपभोक्ता हैं उनको माल अच्छा सा उपलब्ध कराना है, अच्छे से उनको डिस्काउंट देना है, या जिससे कि अगर आप डिस्काउंट रखोगे तो है उपभोक्ता आपकी वो दुकान में बार बार आएगा है। और अपने मित्रों को भी बताया कि मैंने उस स्टोर से माल परचेज़ किया है, कपड़े परचेज़ किए हैं, वहाँ एक इस तरह की प्राइस है और उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप बिजनेस स्टार्ट करिए, धैर्य के साथ करिए, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आप उसमें ऐसा नहीं है कि एकदम आप करोड़पति लखपति बन जाओगे, ऐसा नहीं है। उसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ, सफलता मिलती है और जैसे ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया एक बार, तो इसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा और आपका बिजनेस चलने लगेगा। और आप ईमानदारी से अगर बिजनेस करते हो तो आपकी मेरे ख्याल से उपभोक्ता भी बढ़ेंगे और आपकी गुडविल भी बढ़ेगी और ये आपको बहुत ऊंचाई पर लेके जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता था कि कपड़ों का बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस है, आप करिए। इसमें बहुत से लोग कर भी रहे हैं और बहुत इसमें प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो मित्रों, मैं आपको इतना ही बताना चाहता था कि आप इस बिजनेस को करिए। ये मत सोचिए कि इसमें हमें वो लॉस होगा, है? क्योंकि आप अगर ऐसा सोचोगे तो आप फिर बिजनेस नहीं कर पाओगे। हाँ, स्टार्टिंग में आप थोड़ी सी कैपिटल कम लगाइए, ऐसा नहीं है कि जान लगा लीजिए 5 लाख या 10 लाख, इतना मत लगाइए। आप एक लिमिट रखिए, मुझे 2 लाख के आसपास या 2.5 लाख के आसपास इसमें इन्वेस्ट करना है ना। और इन्वेस्ट करने के बाद इस पर मेहनत करनी है, आपको मेहनत करनी होगी। स्टार्टिंग में 6 महीने की समथिंग आपको लगभग मेहनत करनी पड़ेगी। जब स्टार्टिंग में आपकी अच्छी खासी आपका बिजनेस सेटल हो जाए तो आगे आपको इसकी बेनिफिट और प्रॉफिट आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता था कि आप बिजनेस करिए, बिजनेस में बनिए और आगे बढ़िए, सफलता हासिल कीजिए और ऊंचाइयों पर पहुंचिए। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं आपको आज यही बताना चाहता था कि बिजनेस कैसे किया जाता है, कपड़ों का बिजनेस कैसा रहता है। तो अगर आपको मेरा सुझाव पसंद आया हो और तो मेरे को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और मेरा साथ दीजिए। मेरे दोस्तों, आगे बढ़िए। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, कृपया इस वीडियो को देखें, वॉच करें और मुझे लाइक करें। और मित्रों, जो भी नए कोई इस मेरी वीडियो को देख रहे हो तो मुझसे उनसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मुझे आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। मैं आपको ऐसी बिजनेस आइडिया एवं आपके लिए, आपके हित में जो अच्छा होगा मैं बताता रहूँगा। मेरे दोस्तों, आपको मैं समय समय पर आपको वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा। जैसी आपकी इच्छा हो, आप जो सी टॉपिक पर वीडियो चाहोगे, जिस बिजनेस के बारे में आप जानकारी लेना चाहोगे, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों के लिए उपलब्ध कराऊँगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे कृष्णा, जय भारत, जय श्री राधे।